वो देखा जाए तो अगर कोई 10th क्लास 12th क्लास इन सब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उनके लिए इंस्टाग्राम सही है हम्म। ना, क्योंकि यही एज ग्रुप है ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। हाँ 10th क्लास के 12th क्लास के लोग ही हैं ज़्यादा, हाँ अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, यूथ ज़्यादा है ना। बराबर। तो इन सब की अगर टारगेटिंग करनी है या ऐसा कोई बिजनेस है जो इन सब को सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है या करता है, तो हम्म, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब यही बराबर। सेम बात कर दी है, अगर आप बी टू सी मतलब डी टू सी या बी टू सी में डील कर रहे हो, या तो बिजनेस टू कस्टमर में कर रहे हो या डायरेक्ट टू कस्टमर में कर रहे हो, तो आपके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सही है। अगर आप बिजनेस टू ऐसा कस्टमर और क्या, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर या डायरेक्ट टू कस्टमर, अच्छा। इन दोनों के लिए आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सही है। बट सही है। अगर वही बात आ जाए कि बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस पे डील कर रहे हो, तो आपके हाँ लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा लिंक्डइन। लिंक्डइन। ठीक अच्छा। है, हाँ सर। ये आपके प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा रहेगा आपकी मार्केटिंग के लिए, हम्म, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो। अब इंस्टाग्राम में होता क्या है, तो आप ही अपनी स्क्रीन शेयर करो, आपको मैं गाइड करता हूँ, बाकी मैं आपको इनसाइट्स दिखाऊंगा किस तरीके से इनसाइट्स काम करते हैं। सर एक्चुअली मैं कुछ कर रहा था इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो मैं कोई नहीं, स्क्रीन मैं देख आपको रहा हूँ। बता, हाँ। मैं बता देता हूँ। हम्म, स्क्रीन विजिबल है, हाँ विजिबल है। इंस्टाग्राम दिख रहा है ना। हाँ इंस्टाग्राम, हाँ लॉगिन है हमारा। देखो, सबसे पहले हमें साइन अप करना होता है, साइन अप के लिए हमें मेल चाहिए होगा, अभी तो मैं टेम्पररी मेल से बना दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। यहाँ पे ये ठीक है। बना दिया, फिर हम्म। यहाँ पे आपको नाम रखना होता है पूरा, जैसे मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ मनीष अक्षय, हम्म। यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड में कुछ भी रख लेता हूँ। इतना तो हर किसी को आता है कि यहाँ से अकाउंट इस तरीके से बनता हम्म। है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दो, फिर ये कस्टम कंफर्मेशन कोड आएगा और आपका अकाउंट बन क्रिएट। जाएगा। ठीक है, हम्म। एक बात तो ये होगी। अब जब अकाउंट बन जाए, अकाउंट तो हर किसी को हर कोई बना लेता है, बट हाँ इसके बाद का मेन काम आता है। तो मेन काम समझाने के लिए मैं अपने फ़ोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, उससे ठीक आपको है। बताता हूँ क्या होता है। बस 1 मिनट। हाँ।
स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ विजिबल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, इसको समझते हैं। इंस्टाग्राम ओपन किया, ठीक है। हम्म इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद हम इन साइट्स पे जाते हैं। हम्म यहाँ प्रोफाइल पे गए, प्रोफेशनल प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी छोड़ो, पहले सबसे पहले इसको प्रॉपर मैनेज कैसे करना है, या प्रॉपर वेबसाइट को, मतलब सॉरी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो समझते हैं। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, हमेशा आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल क्लिक पे क्लिक करने के बाद आपका नाम होना चाहिए, आपका यूजर नेम होना चाहिए, आपका प्रॉपर बायो होना चाहिए, ठीक है। हम्म अगर हम्म। आपकी कोई वेबसाइट या कोई ऐसी जगह आपकी विजिबिलिटी है जिसका लिंक आप डालना चाहते हो, हाँ तो वो ऐड अ लिंक पे, ऐड लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, ऐड एक्सटर्नल लिंक, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल लिंक लिखा, जैसे यहाँ पे यूआरएल डाल दिया। सपोज हमारी वेबसाइट है www.cofly.in, यही हम्म वेबसाइट है। यहाँ पे हाँ टाइटल में नीचे लिख दिया वेबसाइट, हम्म वेबसाइट लिख के इसको टिक कर दिया, हम्म, ये वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, समझे। हाँ हाँ एक ये चीज होगी। उसके बाद क्या है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग, हाँ। ब्लू कलर का लिखा हुआ है सबसे नीचे। हाँ एकदम सेकंड लास्ट हाँ। हाँ जी। तो यहीं पे क्या लिखा रहता है, जब आपका नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका लिखा रहता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। हाँ आपको क्लिक करके स्विच करना होता है। अब स्विच करते टाइम क्या ध्यान रखना है, अगर सपोज आप अपने लिए प्रमोशन कर रहे हो, आप अपना प्रमोशन कर रहे हो खुद का, तो हम्म आपको एज अ क्रिएटर अकाउंट बनाना है। बट हाँ अगर आप बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो तो आप क्या बनाओगे, बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो नीचे यहाँ पे बोला हुआ है कि पेज, यहाँ पे नीचे एक दिख रहा है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के नीचे पेज दिख रहा है। हाँ दिखा दिखा दिखा। तो यहाँ पे देखो पेज पे क्या है, कनेक्शन गूगल आपका ऑफिस किस स्पेशलिस्ट पेज के है। साथ कनेक्ट है। मैंने आपको फेसबुक पे बताया था ना, अगर आपको इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना होता तो कैसे करना होता, फेसबुक पेज पे जाना है, फिर वहाँ मेटा पे के। सेकंड मैनेज पे जाना है, मैनेज पे आपके सामने लेफ्ट साइड पे एक डैशबोर्ड ओपन होगा, डैशबोर्ड पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो लिंक अकाउंट आएगा, वहीं से हम्म हम उसको व्हाट्सएप से भी और इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा। एक बार दिखा देता हूँ अगर याद नहीं है तो। हम्म, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। सॉरी यहाँ नहीं आ रहा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ सर। अब विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है। फेसबुक पे गए, ठीक है, ये हमारा पेज होता है। ये एन के 100 आईडी वेंचर आपकी मुंबई की कंपनी है जिसका हम्म काम आया हुआ है हमारे पास। अच्छा। मैनेज, महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। अच्छा। फीस भी इनकी सस्ती है, 12,000 रुपये ईयरली। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझो इसको। यहाँ पे मैनेज पे गए, हाँ मैनेज पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लिंक अकाउंट दिखे, दिख रहा है लिंक अकाउंट। हाँ लिंक अकाउंट्स। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे
तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट करने का और व्हाट्सअप के साथ भी कनेक्ट करने का। तो आप अच्छा, इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सअप के साथ भी कनेक्ट कर सकते। कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ, हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की, जो हम कर रहे थे। फिर वापस मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म। स्क्रीन विजिबल है? हाँ यहाँ पे हमने पेज का समझ लिया। पेज के नीचे ही देखोगे तो आपको कैटेगरी दिखेगा, दिख रहा है? सर, आवाज थोड़ी वो आ रही है आपकी, बराबर नहीं आ रही। पेज के नीचे ही देखोगे तो आपको कैटेगरी दिखेगा। हाँ, डिजिटल कैटे क्रिएटर लिखा है। हाँ, यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो वरुण सर। हाँ। अगर वो कंपनी का ब्रांडिंग कर रहे होते तो मैं ये डिजिटल क्रिएटर थोड़ी ना डालता, मैं कोई बिजनेस का नाम डालता। हम्म। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी उसी हिसाब से चूज करनी होती है। आपका खाने का है तो आप फूड करोगे, हम्म। अगर आप ब्लॉगर हो तो हम्म। आप ब्लॉगर चूज करोगे, बराबर। अगर आप फूड ब्लॉगर हो तो आप फूड ब्लॉगर चूज करोगे, हम्म। हम्म। अगर हम्म। आप वीडियो एडिटर या राइटर, गेमर, रेस्टोरेंट वाले हो तो आप ये चूज करोगे। बराबर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस तरीके से अपनी कैटेगरी को चूज करोगे, और यहाँ पे सही तरीके से चूज करना होता है। अगर एक भी चीज गलत होती है तो प्रॉब्लम करती है फ्यूचर में चल के। ठीक वापस है, आके इसको एडिट कर सकते हैं ना मगर। हाँ जी, आप कर सकते हो। हाँ। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑप्शन दिखेगा। कॉन्टेक्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हाँ। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर और आपका बिजनेस फ़ोन नंबर ये सब हाँ। मांगेगा। मोस्टली डिजिटल क्रिएटर ये मेंशन नहीं करते, वो हम्म। मेल आईडी मेंशन कर देते हैं। बट बिजनेस जो होते हैं वो अपना सारा कॉन्टेक्ट मेंशन करते हैं, रीज़न कि उसके पास कस्टमर पहुंच जाए या कस्टमर उसको कॉन्टेक्ट कर ले। हम्म। ठीक है, वही। डिस्प्ले बराबर। कॉन्टेक्ट इन्फो पे क्लिक करोगे, ये बटन दिख रहा है स्लाइडर, हम्म। इस स्लाइडर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तो आप देख कॉन्टेक्ट इन्फो। पाओगे कि हम्म। आपका कॉन्टैक्ट ऑप्शन जो है वो प्रोफाइल पे शो होगा बाहर पब्लिक को। अगर ये ऑफ रहेगा तो लोगों को शो नहीं नहीं होगा। होगा। हम्म। ठीक है, अब बराबर। इसके बाद एक्शन बटन दिख रहा है नीचे। एक्शन बटन में क्या है? एक्शन बटन में अगर आपका कोई ऑनलाइन रेस्टोरेंट होता हम्म। तो आप ऑर्डर फूड पे एक्शन बटन लगा सकते थे, बट अभी नहीं लगा सकते हम एक्शन बटन, क्योंकि हमारा इससे रिलेटेड कोई बिजनेस कुछ ही नहीं है। नहीं है। हम्म। फिर नीचे प्रोफाइल डिस्प्ले ऑल हिडन का क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि आपके प्रोफाइल पे क्या कैटेगरी लेवल दिखाना है, वो मैंने ऑफ कर रखा है। अगर ऑन करना है तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा। बोल रहा है डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो, तो क्या कॉन्टेक्ट इन्फो दिखाना है, मैंने उसको भी ऑफ कर रखा है। अगर वो ऑन कर दूंगा तो वो दोनों दिखेगा। देखो, इसको ऑन किया, कॉन्टेक्ट इन्फो दिखा नीचे, हाँ। और अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखो कैटेगरी दिखेगा, दिखा? हाँ। अरुण वशिष्ठ के नीचे कैटेगरी आ गया। डिजिटल तो ये क्रिएटर, हाँ। यहाँ से हम्म। फीचर। ठीक है, हम्म। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। अब बात करते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड की। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्या है? जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि अकाउंट रीच, कितने अकाउंट तक ये रीच हुआ है। ऊपर हम्म। इनसाइड में डेट आती है कि 13 मई से लेके जून 11 तक। हाँ। अगर देखा जाए तो ये 6,279 अकाउंट तक रीच हुआ है, 6,279 अकाउंट रीच हुआ है। हम्म। जिसमें से जो हमारे 2.7% थे वो फॉलोअर्स हैं, और हाँ। जो 97.3% है वो क्या है, हमारे नॉन फॉलोअर्स हैं। नॉन फॉलोवर्स है। ठीक है, जिसमें से हाँ। जो हमारी रील्स है वो 6,346 लोगों तक रीच हुई है। हाँ। स्टोरीज जो है वो हमारी 133 लोगों तक रीच हुई है, और हाँ। पोस्ट जो है हमारी वो 63 लोगों तक रीच कुछ हुई हुई है। है। बाय टॉप कंटेंट देखा जाए तो जिस पे 1262 यानी कि इतनी रीच आई है, ये हमारा टॉप कंटेंट है अकॉर्डिंग टू मई 13 टू जून
11। हम्म। ठीक है। हाँ। रीच्ड हम्म। ऑडियंस, रीच ऑडियंस की बात करी जाए तो दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। हमारे हम्म। पास सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ से आ रही है? दिल्ली से। उसके दिल्ली बाद से। सेकंड नंबर पे कहाँ से आ रही है? मुंबई मुंबई। से। थर्ड नंबर पे गाजियाबाद। कहाँ से आ रही है? गाजियाबाद। फोर्थ नंबर ग्रेटर नोएडा। ठीक है। उसके बाद टॉप कंट्रीज की बात करी जाए तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो ऑडियंस आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इंडिया से। इंडिया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कनाडा, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हम्म। सबसे ज्यादा एज ग्रुप क्या है हमारे पास? जो हमारे पास ऑडियंस आती है उसका एज ग्रुप क्या है? 25 टू 25। 34, है ना? हम्म। 18 टू 24 तो सेकंड नंबर पे है, बट सबसे ज्यादा ऑडियंस देखी जाए तो वो 25 टू 34 वाली है। जिसमें है। से प्रोफाइल विजिट कितने हुए हैं? 674। हम्म। मतलब 674 लोगों ने हमारी प्रोफाइल देखी है, बट हमें फॉलो नहीं किया है। बराबर। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट अकाउंट इंगेज्ड आता है। इंगेज्ड मतलब क्या होता है? कोई भी आपके पोस्ट के साथ लाइक, आपके पोस्ट को लाइक करता है या शेयर करता है या कमेंट करता है, जो हाँ। भी एक्स वाई जेड एक्टिविटीज करता है आपके कंटेंट के साथ, चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो रील हो, उसको कहते हैं इंगेजमेंट। हम्म। ठीक है। अकाउंट एंगेजमेंट कितनी आई है? 389। जिसमें से 30.7% क्या है? हमारे फॉलोअर्स ने करी है। बट 69.3% हमारे नॉन फॉलोअर्स ने करी है। रील्स के अकॉर्डिंग देखी जाए तो 390 एंगेजमेंट रील्स पे आई है, स्टोरीज पे 32 आई है, पोस्ट पे 18 आई है। ठीक है। हम्म। हमारा जो टॉप एंगेजिंग कंटेंट है वो ये वाला है जिसपे 97 है। उसके बाद हम्म। कंटेंट इंटरेक्शन 3261 है। अकॉर्डिंग टू कैसे रील इंटरेक्शन देखा जा रहा है? रील इंटरेक्शन आया 3231, जिसमें से लाइक्स जो है वो 1050 है। उसके बाद कमेंट जो है, कमेंट्स आपके 263। 263 है। सेव्स जो है वो 67, और 67। सेव्स कितने हैं? 1851। वन। यहाँ पे पोस्ट इंटरेक्शन की बात करी जाए तो पोस्ट में 18 इंटरेक्शन है, जिसमें से लाइक 17 है और कमेंट एक है। स्टोरी इंटरेक्शन की बात करी जाए तो 12 है, और रिप्लाईज जो है वो 12 है स्टोरीज के। यहाँ पे टॉप स्टोरी देखी जाए तो वो जून 10 वाली है। दो जो भी इंटरेक्शन लिखा हुआ है इस पे, दो इंटरेक्शन आए। टॉप सिटीज यहाँ पे देखी जाए सेम ही है। टॉप कंट्रीज देखी जाए वो भी सेम है। टॉप एज ग्रुप देखा जाए वो भी सेम है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हमारे पास कौन आ रहे हैं? मैन आ रहे हैं हम्म। 79.1%, और 20.8% क्या है? वो वुमेन है। मैंने। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद फॉलोअर्स की बात करी है तो फॉलोअर्स देखो हमारे पास ओवरऑल फॉलोअर्स 200 है, जो कि हम्म। ऑर्गेनिक है। सिटीज सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कहाँ से हैं? दिल्ली से। सेकंड नंबर पे मुंबई से, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। हम्म। कंट्रीज की बात करी जाए तो इंडिया से सबसे ज्यादा है, कनाडा से 1% फॉलोअर्स है, यूएई से हमारे पास एक फॉलोअर है, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे पास फॉलोअर्स है, और यूके से भी हमारे पास फॉलोअर्स हैं। है। एज ग्रुप की करी जाए तो 25 से 34 साल के जो हैं वो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास 35 टू 44 वाले हैं, फिर 18 टू 24 वाले हैं, फिर 13 टू 17 है, फिर 45 टू 54, 55 टू 64, फिर 65 प्लस। इस तरीके से ऑडियंस है। ये सब डाटा आपके पास कब आएगा? जब आपके 100 फॉलोअर्स आपके अकाउंट पे हो हो जाए। जाएंगे। ठीक है। जेंडर देखा जाए तो 79.2% हमारे मेल है, और 20.7% हमारी वुमेन फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पे ये मोस्ट एक्टिव टाइम, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या है? यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपको अपनी पोस्ट कौन से दिन कितने बजे पोस्ट करनी है, ये आपको पता चलता है। हम्म। ठीक है। अगर डेज में देखा जाए, डेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नीचे दो टैब आ रहे थे, एक हार्स का एक डेज का। दिख रहा है? हाँ। हाँ। हार्स के सॉरी डेज के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे ज्यादा ऑडियंस कौन कौन से दिन आती है? सैटरडे और संडे। हाँ। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास मंडे को, फिर आती है हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे, फिर ट्यूसडे। तो हम्म। हमारे हमें सबसे ज्यादा पोस्टिंग करने का फायदा कब कब है? सैटरडे और संडे। बराबर। अब हार्स की बात कर ली है तो ट्यूसडे के दिन हमारे पास सबसे ज्यादा ऑडियंस कितने बजे आती है? 9। 6 बजे, 6 बजे। सेम चीज वेडनेसडे को देखी जाए तो 9 बजे।
सेम चीज अगर थर्सडे को देखी जाए, 6 बजे। फ्राइडे को देखी जाए, 6 बजे। सैटरडे को देखी जाए, 6 बजे। संडे। 3 PM। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि हमें कौन से दिन कितने बजे पोस्टिंग करनी चाहिए। करनी है। समझ गए? सही है, हाँ। ये सब आइडिया मिल गया आपको। राइट राइट, हाँ सर। अब इसके बाद नीचे आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट में आपको ये बताता है कि आपने क्या क्या अचीव किया। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें अचीव कर ली है, कुछ कुछ रह गई है, वो अचीव हम्म हो जाएंगी। वो जो बोल रहा है 2000 प्लेस हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा, 50 रील्स डल जाएगी तो ये मिल जाएगा, 250 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा, 50 स्टोरीज डल जाएंगी तो ये हो जाएगा, 50 हम्म पोस्ट लाइक्स आ जाएंगे या 10 पोस्ट हो जाएंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ये तो सेकेंडरी चीज है। इंस्पिरेशन, आप किन से इंस्पायर हो, आप हम्म किससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, उस इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे फालतू की चीजें आ रही है तो वो जरूरी नहीं है। इंस्पिरेशन में एक चीज अच्छी है कि आप ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, ऑडियो की रिसर्च इजीली कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑडियोज आ जाते हैं, ट्रेंडिंग में दिख रहा है आपको, हाँ। ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक हम्म है। हम्म उसके बाद नीचे बात आती है एड टूल्स। ये तो बाद में कराओगे ना आप? हाँ, एड मैनेजर बाद में कराऊंगा, एड टूल्स यहाँ पे एड टूल्स के बारे में बताया गया है। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे ब्रांडेड कंटेंट के देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मली डिफॉल्ट रहता है, यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट सेकंड, ट्रेंडिंग ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी ट्रेंडिंग ऑडियो। हाँ। ट्रेंडिंग ऑडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ट्रेंडिंग ऑडियो आ जाएंगे। अच्छा। तो आप यहाँ से कोई सा भी एक म्यूजिक उठाओ और उस पर पोस्टिंग करो और व्यूज लो। हम्म। तो ये सब चीजें होती हैं इंस्टाग्राम के अंदर। सही है। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। हम्म हम्म अरे हाँ, एक चीज और जो नहीं बताई वो हम्म बता देता हूँ मैं आपको। हम्म इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग किस तरीके से करनी होती है हम्म वो समझा दे रहा हूँ एक लास्ट, फिर उसके बाद स्क्रीन विजिबल है, विजिबल है स्क्रीन। हाँ। जैसे सपोज आपने ये कोई वीडियो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। हम्म इस हम्म वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको वीडियो सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन आते हैं, ऊपर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑडियो का, अगर आपको कोई और सा ऑडियो लगाना है तो आप यहाँ से ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। हम्म हम्म और यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, और अगर हम्म, आपको यहाँ पे कोई स्टिकर लगाना है तो आप स्टिकर लगा सकते हो। ठीक है। इसके हाँ। बाद यहाँ पे अगर सब चलो ऑडियो सिलेक्ट कर लिया, ऑडियो में देख लो, जैसे ये वाली लगा दी। ठीक है। हाँ, अभी आजकल ये ज्यादा चल रहा है, थारा पैसा थारी दौलत। हाँ, तो ये हमने ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा दिया, डन हम्म किया इसको। डन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्शन लिखना है। कैप्शन हम्म लिखते समय ध्यान रहे कि आप वीडियो के बारे में लिखें। फिर उसके हम्म बाद जैसे मान लो, ऐसे सपोज अभी ये लिख दिया ऐसी। ठीक है। हम्म यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पे डॉट डाला, फॉलो। आपके पेज को फॉलो करना, करने वाला कॉन्सेप्ट डालना है। जैसे फॉलो के लिए @ आपका पेज जो भी है, सपोज ये वाला पेज है तो यही पेज ले लिया। इसके बाद हम्म नीचे किया, और यहाँ पे हैशटैग, हैशटैग सबसे हमेशा फर्स्ट वाला हैशटैग आपके नाम का ही होगा, जिस नाम से आपकी प्रोफाइल है। फिर सेकंड जो वीडियो से रिलेटेड है वो डाल सकते हो, ट्रेंडिंग ऑडियो डाल सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। लोकेशन ऐड करनी है तो लोकेशन ऐड कर सकते हो कि किस लोकेशन से आप वीडियो डाल रहे हो, या
ऑडियो डाल रहे हो या पोस्ट डाल रहे हो, यहाँ पे किसी पीपल को टैग करना है तो यहाँ से टैग कर सकते हो। इनवाइट कोलेब्रेशन, आपने देखा होगा एक ही वीडियो दो प्रोफाइल पे डली रहती है, हम्म। या एक ही कंटेंट दो प्रोफाइल पे डाला रहता है। जैसे ब्रांड कोलेब्रेशन करते तो इनवाइट कोलेब्रेशन से होते हैं। यहाँ से इनवाइट करूंगा तो मैं अगर इस पेज पे पोस्टिंग कर रहा हूँ तो यही पोस्टिंग ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे हो जाएगी जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, रिकमेंडेड टू फेसबुक, यहाँ पे बोल रहा फेसबुक पे भी शेयर करना है, तो आपको ये ऑन रखना है। जब आप फेसबुक के साथ कनेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं आएगा। मोर ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको ऑन हम्म। रखना है हमेशा। ठीक है, फिर आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। सर कहा था वो, वापस एक बार बताओ, अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी वाला। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, मोर ऑप्शंस आएगा। हाँ। मोर ऑप्शंस में नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो अपलोड एट हाईएस्ट हाईएस्ट क्वालिटी, क्वालिटी, हाँ हाँ, दिख गया दिख गया। इसको ऑन रखना है हमेशा। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है आपका वीडियो अपलोड करने और फोटो अपलोड करने का तरीका। तरीका। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आप किसी का भी कंटेंट देखोगे ना, दूसरे लोगों का भी कंटेंट देखोगे, जैसे ये प्रतीका, प्रतीक लूनिया जो भी है, इसका देखो, इसने नॉर्मल डाला हुआ है। हैशटैग हमेशा जो है आपको 5 से 8 ही डालने हैं, ज्यादा नहीं डालने। ठीक है। ये देखो, बस अपने कंटेंट के बारे में सही तरीके से लिखना है आपको। सही है। ठीक है, हाँ सर। ये देखो, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं लिखता अपने कैप्शन में, कैप्शन हम्म। सारे नॉर्मली लिखते हैं। बस हम्म। तरीका होता है लिखने का, सही तरीके से आपने लिखा है कि नहीं नहीं। लिखा है। तो ये समझ में आ गया इंस्टाग्राम का सारा कॉन्सेप्ट। हम्म। कोई डाउट? नहीं। नहीं सर। माधव जी भी आए हुए, हाँ जी माधव जी। मगर माधव जी को आता रहेगा ये सब, उन्होंने तो ऑलरेडी बना के रखे हुए। माधव जी, यस सर। कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छे हो? समझ में आया? या हम्म। यस। आपको तो पहले से ही आता है। नहीं, ये मेरा भाई का आता होगा। अच्छा, आपको नहीं आता है? नहीं, ये मेरे नहीं आता। हमें सिर्फ यूट्यूब के बारे में थोड़ा पता है, और किसी के बारे में। यूट्यूब के बारे में पता है, हाँ। इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता इतना। फेसबुक के बारे में पता है, नहीं इंस्टा हम चलाते ही नहीं है ना, इसके लिए जानकारी नहीं है। वाह, गेमिंग का चैनल खोल रखा है, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलेगी और उसी के बारे में नॉलेज नहीं रखा है। इंस्टा से इंस्टा में कम टाइम में ज्यादा फॉलोअर्स मांगते हैं, तो कहाँ से लाएंगे। सब आ जाता है, पोस्टिंग करते रहो और बीच बीच में ऐड चलाते रहो। हफ्ते में आपने 7 पोस्ट डाली, 7 में से कोई एक पोस्ट पे सही रीच आ गई तो उसके ऊपर ऐड चला दो। सर ऐड का बूस्ट कितना करो। ऐड रुपए लगता है? क्या? अब पोस्ट को ऐड करने का कितना रुपए लगता है, या रील्स को? 100 रुपये या 200 रुपये लगा दो किसी भी एक वीडियो पे। कितना दिन के लिए रहता है वो, तो एक दिन के लिए? 2 दिन के लिए लगा दो, 100 रुपये पर डे। यानी फ्राइडे सेट अपना सैटरडे संडे के लिए लगा सकते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा। सर, एड्स लगाने से क्या होगा? आपके पास ज्यादा ऑडियंस आएगी। इंस्टा स्वयं दिखाएगा ऑडियंस को। हम्म। हाँ, चलिए अच्छा है। ये चीज करनी पड़ती है क्योंकि फेसबुक कोई भी आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा, है ना? यूट्यूब पे भी ऐड लगता है ना? सब पे लगता है। तो मजे है, जाते हैं ऐड लगाने के लिए। चाहते हैं ऐसे एड्स के नहीं बारे में चला, हमें पता था, ऐड लेकिन चलाने, कैसे लगाते हैं ये नहीं पता था, इसलिए हम कुछ नहीं किए उसमें। ऐड चलाने से पहले हमेशा कभी भी आप ऐड चलाओगे तो उससे पहले आपका एक माइंडसेट होना है कि आप किस तरीके से ऐड चलाना चाहते हो और किस चीज़ की ऐड चलाना चाहते हो। समझ रहे हो? गेमिंग गेमिंग चैनल है तो गेमिंग का ही ना एड्स चलाएंगे।
अरे वो तो मेरे को पता है तुम गेमिंग का चलाओगे, बट गेमिंग तो पे गोल क्या रखोगे? एड्स के अंदर गोल होते हैं अलग अलग। एड का मतलब वो जो कॉफला, मतलब कॉफला कैरियर प्लेटफॉर्म जो है, उसका जो लीड आता है वही से ना आता है। हाँ जी, ऐड से ही आता है, आपने भी तो ऐड से ही देख के भरा होगा। हाँ हाँ। वही तो, इसका मतलब कंपनी मतलब ज्यादा रुपया ले रही है, 20 रुपया पर लीड से। हर एक कंपनी है ना, हर एक बिजनेस सबका आज के टाइम पे कहाँ पे डिपेंड है? एड्स पे। ऐड पे। अगर यस। वो ऐड चला रहे हैं तो उनको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो ऐड नहीं चला रहे तो उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, मेरे को एक और क्वेश्चन था। हम्म। अपना ये समझो, मेरा मेरा कजिन है, दूर के है, हम्म। ठीक है। उनके 140 के फॉलोवर्स हो गए, मगर अभी तक कुछ वो नहीं आया उनको, कोलैबोरेशन या कंपनी की तरफ से कुछ आया ही नहीं है। उनका है ना, एक बार मेरे को लिंक भेजना जरा, मैं देखूंगा कि क्या आपका स्क्रीन करा है उन्होंने। आपका स्क्रीन ऑन करो ना, देखो ना सर, मैं बताता हूँ ना एक मिनट, चैनल का। कर रहा हूँ, एक मिनट। यस यस। अटेंडेंस फॉर्म भी दे दिया, वो फिल कर देना हम्म। चैट बॉक्स में। सर अभी अभी के टाइम हमें आप कॉल करके बुलाते क्यों नहीं है? क्या? जिस दिन हम नहीं आते उस दिन बुलाते क्यों नहीं है कॉल करके? मैसेज अच्छा, किए थे ना माधव जी? मतलब मैं कॉल करके बुलाऊं? बुला लेते तो अच्छा होता। अरे ग्रुप में मैसेज डाले ना, आ जाओ करके। नहीं देखे थे ना मोबाइल, अभी के टाइम में सुबह इतना सुबह मोबाइल हम हाथ में लेते नहीं, और दूसरी कॉल बात अभी हम किया था नहाने मैंने, आपने कॉल कॉल पिक नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, बताओ जिगर जी, वो बताओ एक इंस्टाग्राम पे। सेकंड ना, कोई अटेंडेंस लगा दूं। हाँ जी हाँ जी, कर लो, दोनों अटेंडेंस फिल कर लो। हाँ सर, चैनल का नाम डालो ना अपना, ये चैनल बोलो, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट। हाँ बताओ। यूट्यूब के बारे में पूरा चीज बता दिया है क्या? अभी नहीं। हाँ सर, लिखो। चलिए। RAVEENA, रवीना। RAVVNA, रवीना। RAVEENA। यही वाला है ना? रवीना जहांगीर और अंडरस्कोप है बस, और कुछ नहीं। रवीना जांगी, ये। 24 फर्स्ट, हाँ फर्स्ट वही। परम अच्छा 20। 152 डिजिटल क्रिएटर्स। और सर पूरे ऑर्गेनिक है। नहीं, ये देखो, ये फेक फॉलोअर है। नहीं यानी इन्होंने ऐसा कुछ खरीदा नहीं है फॉलोवर्स का। अरे वो नहीं खरीदते, बट बहुत से लोग डाल देते हैं, ये देखो ना, फॉलोअर्स देखो कितने हैं, फॉलोइंग देखो कितनी है। हम्म। नहीं, नॉर्मल पब्लिक भी हो सकती है ना ये, जैसे नॉर्मल जो खाली आके यूट्यूब पे देख के जाते होंगे। सर इंस्टा में कितना फॉलोअर्स होने के बाद बताया जाता है सब कुछ? हम्म। इंस्टा में कितना फॉलोअर्स होने के बाद बताया जाता है? इंस्टा में कितना फॉलोअर्स होने के बाद क्या बताया जाता है? अर्निंग सब के बारे में, या फिर इसका सब कुछ बताया जाता है जो बेसिक मोनेटाइजेशन है? जब ऑन हो जाती है तब। हाँ तो कितना कितना फॉलोअर्स होता है तो मोनेटाइजेशन ऑन होती है, वही पूछ रहे हैं। वो 10 के फॉलोअर्स के बाद होने लग जाता है। कितना दिन में चाहिए 10 के फॉलोअर्स, कितना मंथ? जो सर। मंथ का कोई डिमांडिंग नहीं होता, वो कभी भी आप ला सकते हो। नहीं इसमें तो होता है ना, 2 महीने 3 महीने के बाद होने के लिए चाहिए, वरना वाह क्या चलो, व्यूअर्स। ये आपकी कजन को मैं दिलवाता हूँ कोलेब्रेशन। एक बार है ना, इनके अकाउंट का इनसाइट का मेरे को रिपोर्ट चाहिए होगा, फिर मैं इनको दिलवाता हूँ कोलेब्रेशन। फैशन ब्रांड है मेरे पास बहुत। ठीक है। हम्म, ठीक है सर। हाँ जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है सर। यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब और लिंक्डइन नहीं सीखना? हाँ हाँ। तो फिर नेक्स्ट क्लास यूट्यूब। लिंक्डइन, लिंक्डइन उसके बाद यूट्यूब।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सीओ। पहले लिंक्डइन होगा, फिर यूट्यूब होगा, फिर उसके बाद आपका एड्स होगा। ओके सर। ओके, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैट जीपीटी तो हो ही गया आप सभी का। हाँ, हो हाँ हाँ। गया। ओके, ठीक है, थैंक यू।